और घोसी उपचुनाव में सांप के बाद अब गुंडे माफियाओं की भी एंट्री हो चुकी है। बीजेपी की तरफ से दोनों डिप्टी सीएम चुनावी मैदान में है और निशाने पर अखिलेश यादव, क्योंकि घोसी में मुकाबला भले ही समाजवादी पार्टी और बीजेपी के बीच हो, लेकिन कोशिश 2024 में संदेश देने की भी है और इसी को लेकर तमाम बीजेपी के नेता एक बार फिर से हमलावर है। घोसी के रण में जैसे ही सांप के बाद गुंडे माफियाओं की एंट्री हुई, जुबानी संग्राम छिड़ गया। यूपी के दोनों डिप्टी सीएम अखिलेश पर हमलावर हैं और बार बार अखिलेश को आईना दिखा रहे हैं और बता रहे हैं पहले और अब के उत्तर प्रदेश में क्या फर्क है। समझा रहे हैं 2017 के पहले और 2017 के बाद वाले उत्तर प्रदेश की तस्वीर क्या है। और जब ये तस्वीर जुबानी हमलों से साफ होने लगी तो घोसी में घमासान मच गया। आज समाजवादी पार्टी की छटपटाहट का कारण क्या है कि उनसे सब दूर चला जा रहा है। सैफई खानदान के अलावा लगता है कोई और है ही नहीं। कोई भी पिछड़ी जाति से अगर बड़ा हो जाए तो सहन नहीं होता। कोई गरीबों के बीच में आगे बढ़ जाए तो उसके खिलाफ पैसा अभियान जहर उगलते हैं। शायद इस कोबरा नाम को ऐसा जहर नहीं उगलता होगा। आज तक एक भी दंगा हमारे स्टेट में नहीं हुआ है। एक भी आपको गुंडा माफिया सड़क पर घूमता नहीं मिलेगा, जबकि यही आजमगढ़ मऊ की सड़कें गुंडों से, अपराधियों से भरी रहती थीं। आज भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश को विकास के पथ पर अग्रसर करने का काम किया। घोसी की जनता कभी भी इन गुंडों को समर्थन करने वालों को कभी माफ नहीं करेगी। दरअसल घोसी में इन दिनों काफी सियासी हलचल दिख रही है, क्योंकि बीजेपी के बड़े बड़े नेता इस चुनाव में हुंकार भर रहे हैं। एक दिन पहले केशव मौर्य ने दारा सिंह चौहान के समर्थन में वोट मांगा, तो आज डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक भी जमीन पर उतर गए और निशाने पर अखिलेश यादव रहे। साथ ही एनडीए के तमाम सहयोगी दल भी इस चुनाव में जीत का दावा कर रहे हैं। चुनाव को चुनाव के तरीके भारतीय जनता पार्टी देखती है और पूरी मजबूती के साथ भाजपा वहाँ चुनाव लड़ रही है और हम ये कह सकते हैं कि भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी वहाँ जीतेगी। और चूँकि जो हमारे प्रत्याशी हैं वो भी पहले हमारी पार्टी में थे और बाद में वो दूसरी पार्टी से चुनाव लड़े, तो थोड़ी बहुत हलचल थी, लेकिन कार्यकर्ता सब पूरी तरह से लग गया है। और घोसी उपचुनाव में जाति धर्म के साथ ही विकास के मुद्दे हावी हैं। बीजेपी विकास की बात कर रही है तो समाजवादी पार्टी जातीय समीकरण को सेट करने पर जोर दे रही है और यही वजह है कि इस चुनाव की सुगबुगाहट अब 2024 के रण में भी सुनाई देने वाली है, क्योंकि घोसी जीत से 24 में संदेश देने का मकसद है। विकास के दम पर इस उपचुनाव में बीजेपी है। गठबंधन साथी की एकजुटता का संदेश भी दिया जा रहा है। यूपी में जातीय समीकरण की भी परीक्षा है और यही वजह है कि बीजेपी के तमाम बड़े बड़े नेता इन दिनों घोसी के रण में दम दिखा रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी अभी तक अपनी रणनीति भी साफ नहीं कर पाई है, बावजूद इसके दावा जीत का किया जा रहा है। ये कोई अज्ञानी झूठा टाइप का व्यक्ति ऐसा बोल सकता है, क्योंकि दिल्ली में 9 साल से सरकार है, उत्तर प्रदेश में 6 साल हो गए, 7वां साल चल रहा है। तो 7 साल में गरीबी और बेरोजगारी क्यों नहीं दूर कर दी है? गरीबी रेखा के नीचे आने वाले लोगों की लगातार संख्या बढ़ रही है, लगातार अमीर और गरीब के बीच में दूरी बढ़ रही है। तो ये आंकड़े सब फर्जी हैं, और फर्जी हैं तो किसके फर्जी हैं? भारत सरकार तो भाजपा की ही है। तो इसलिए केशव मौर्य जी को पता नहीं है, कुछ ज्ञान व्यान नहीं है। दरअसल बीजेपी घोसी उपचुनाव को हल्के में नहीं ले रही है, क्योंकि इसी चुनाव से एनडीए और इंडिया गठबंधन की मजबूती का पता लग सकता है। और यही कारण है कि जहां समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अब तक अपने प्रत्याशी के समर्थन में मैदान में नहीं उतरे, तो वहीं बीजेपी ने पूरे कुनबे को जमीन पर उतार दिया है। खैर, घोसी के परिणाम जो भी हों, लेकिन जुबानी जंग से पता चल रहा है कि ये सीट दोनों दलों के लिए कितना अहम है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और विवादित बयान को पहचान रखने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर विवाद बयान देकर माहौल को गरमा दिया है। इस बार स्वामी मौर्य ने हिंदू समाज को लेकर ही विवादित टिप्पणी कर दी, जिस पर अब बवाल मच गया है।
पहले रामचरितमानस पर विवादित बयान। ये धर्म के आड़ में देश की महिलाओं, आदिवासियों, दलितों, पिछड़ों को अपमानित करना ही अपना धर्म मानते हैं। रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों के हिस्से को संशोधित करने या प्रतिबंधित करने की हमने मांग की है। फिर संतों के लिए जहरीली जुबान। स्वामी प्रसाद मौर्य की जीभ काटने और सिर काटने की बात कर रहे हैं, वो आतंकवादी नहीं है क्या? वो शैतान नहीं है क्या? वो जल्लाद नहीं है क्या? उनके पेट में दर्द क्यों हो रहा है? और अब हिंदू आस्था पर सियासी बाण। हिंदू धर्म नाम की कोई धर्म है ही नहीं। हिंदू धर्म केवल धोखा है। ये पहचान है समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की। जब बोलते हैं सनातन धर्म पर चोट करते हैं, जब मुद्दा उठाते हैं धर्म ग्रंथ, धार्मिक स्थल पर जहर उगलते हैं। और एक बार फिर स्वामी मौर्य ने कुछ ऐसा बोला जिससे माहौल फिर से गर्म है कि ब्राह्मणवाद की जहरें बहुत गहरी हैं और सारी विषमता का कारण भी ब्राह्मणवाद ही है। हिंदू धर्म नाम की कोई धर्म है ही नहीं। हिंदू धर्म केवल धोखा है। सही मायने में जो ब्राह्मण धर्म है, उसी ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म कहकर के इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को अपने भ्रम के मकजाल में फंसाने की इनकी एक साजिश है। समाजवादी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर विवादित बयान दिया है। लखनऊ में एक कार्यक्रम के दौरान उन्होंने कहा, हिंदू नाम का कोई धर्म नहीं है, हिंदू धर्म सिर्फ धोखा है। ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म कहना एक साजिश है, जिस पर साधु संतों ने आपत्ति दर्ज करवाई। यज्ञ अनुष्ठान करे, हवन और पूजा करे, ये सब कार्य जिसमें हो वो है सबके सब हिंदू हैं। ये करने वाले जितने हैं सब हिंदू हैं। तो हिंदू का व्याख्या जो है वो इसी रूप से की जाता है। स्वामी प्रसाद मौर्य जो कह रहे हैं वो तो उटपटांग बोलता चला आ रहा है। और इसलिए कि जब हम निरादर कर देंगे अन्य वर्णों का, जैसे बिना बेबाक जिस तरह का वो बयान दे रहे हैं, कभी रामचरितमानस पर उठाएंगे, कभी हिंदू धर्म पे उठाएंगे, कहीं सनातन संस्कृति पे उठाएंगे। इसके बाद भी सब कुछ करने के बाद उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष रुद्राभिषेक कर रहे हैं और वो सनातन और हिंदू पर कटाक्ष कर रहे हैं। ये तो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष को पूरा संज्ञान में लेकर के और ऐसे व्यक्ति का बयान वास्तव में सुनने योग्य ही नहीं है।